नमस्ते। हरिद्वार में धर्म संसद हुआ था। उसके विरुद्ध सेवानिवृत्त आर्मी ऑफिसर्स मेजर जनरल S.G. बोम्बाटकेरे, कर्नल P.K. नायर और मेजर प्रियदर्शी चौधरी और पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज अंजना प्रकाश और एक जर्नलिस्ट कुर्बान अली सुप्रीम कोर्ट में अपील किए और उन्होंने कहा कि इससे सेना में परेशानी हो सकती है। इस अपील के चलते जितेंद्र त्यागी जी और यति नरसिम्हानंद सरस्वती जी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मैंने इस बाबत एक वीडियो बनाया था और एक रील भी बनाया। रील में मैंने कहा था कि सेवानिवृत्त फौज के अफसरों का काम है कि वे जब सेवा में हैं वे बैरक में रहे और देश की सीमाओं का रक्षा करें, और जब वे सेवानिवृत्त हो जाए तो पब्लिक के पैसे से मिलने वाले पेंशन से वे शांति से रहे, ओवर एक्टिविज्म का परिचय न दे। ओवर एक्टिविज्म बड़े फौजी अफसरों को शोभा नहीं देता है। मेरे कहने का सिर्फ यही तात्पर्य था कि बड़े पदों से जो सेवानिवृत्त होते हैं उन्हें संवेदनशील पदों से सेवानिवृत्त हुए ऐसे अफसरों को संयम का परिचय देना चाहिए। मेरे रील पे बहुत सारे विपरीत कमेंट आ रहे हैं। ये हो सकता है कि वे आहत हुए हैं, ये भी हो सकता है कि कुछ खुराफाती तत्व कुछ लोगों को आगे करके इस तरह के कमेंट्स करवा रहे हैं। खैर, मुझे पता है और हम पूरे हिंदू समाज को पता है कि हमारे पूर्वज कौन हैं। हमारे पूर्वज महाराणा प्रताप है। हमारे पूर्वज पृथ्वीराज चौहान हैं जो मोहम्मद गोरी के जुल्मों से विचलित नहीं हुए थे। हमारे पूर्वज छत्रपति संभाजी महाराज है जो औरंगजेब के जुल्मों से विचलित नहीं हुए थे। उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। उनके ऊपर कितना अत्याचार हुआ था हम सभी को पता है। हमारे पूर्वज साहिबजादे जोरावर सिंह फतेह सिंह हैं जो जिंदा चुनवा दिए गए थे, लेकिन उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया था। ये विराट हिंदू समाज जिसके पूर्वज ऐसे महापुरुष हैं, क्या हमें विचलित होना चाहिए? इस तरह के कमेंट्स से खुराफात से किया गया हो या आहत होकर किया गया हो, जो विपरीत कमेंट्स आ रहे हैं उनसे मैं तनिक भी विचलित नहीं हूँ। मैं सिर्फ यही कहूँगी कि हर व्यवस्था में प्रावधान होता है कि संवेदनशील पदों से सेवानिवृत्त हुए बड़े अफसरों को हमेशा अंडर ऑब्जर्वेशन रखा जाता है, ताकि सेवानिवृत्ति के बाद कहीं विदेशी एजेंसीज इन बड़े पदों पर रहे लोगों का दुरुपयोग ना करें। और ऐसा हर व्यवस्था करता है और हमारी भारतीय व्यवस्था काफ़ी चौकन्नी है। खैर, मैं एक बात पूछूंगी, इस धर्म संसद की नौबत क्यों आई है और मेरे जैसे लोगों को रील बना के फेसबुक में डालने की नौबत क्यों आई है? आप सुप्रीम कोर्ट गए, बुद्धिजीवी समाज के लोग सुप्रीम कोर्ट जा रहे और अपील कर रहे हैं हरिद्वार धर्म संसद के विरुद्ध। मैं यही पूछती हूँ, क्या आप लोग क्या कभी भी गए थे SIT की मांग लेके, जब जम्मू कश्मीर में हिंदुओं का कत्लेआम हो रहा था, जीनोसाइड हो रहा था, जब देश में ईद के दिन लाखों की तादाद में गौ माता की हत्या होती है और हिंदू भावनाओं को आहत किया जाता है, क्या यही बुद्धिजीवी वर्ग SIT की मांग लेके सुप्रीम कोर्ट जाता है? जब पश्चिम बंगाल में हर साल दुर्गा पूजा के समय कहीं ना कहीं माँ दुर्गा की प्रतिमा को तोड़ने की खबरें आती हैं, क्या आप जाते हैं SIT की मांग लेके? बांग्लादेश में हिंदू उत्पीड़न होता, हिंदू बच्चों को लांछित किया जाता, क्या आप में से कभी कोई गया है वहाँ पे SIT की मांग लेके? अगर अफगानिस्तान जैसी स्थिति हो जाए, हिंदुस्तान की डेमोग्राफी बदल जाए, जो कि बदलेगा क्योंकि मुसलमानों की जनसंख्या खतरे के निशान से ऊपर जा रहा है। मुस्लिम बर्थ रेट हिंदू बर्थ रेट के मुकाबले बहुत ज़्यादा है। हिंदू का औसत बर्थ रेट 2.1 है, मुसलमान का 3.1 है। मुसलमानों में बहुविवाह का प्रावधान है जो कि किसी भी सभ्य समाज को शोभा नहीं देता है। क्या हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कभी गए हैं सुप्रीम कोर्ट में इस बाबत SIT की मांग लेके? और भगवान न करे अफगानिस्तान जैसी स्थिति हो जाए और डेमोग्राफी पूरी तरह से बदल जाए, तब आप किस अदालत के पास जाएंगे SIT की मांग लेके? और जिस भी अदालत के पास जाएंगे, क्या वो ऐसी स्थिति में रहेंगे कि किसी को अरेस्ट करने के लिए ऑर्डर भी कर सके? अफगानिस्तान में क्या हुआ हमने देखा है। ये सिर्फ और सिर्फ एक डेमोग्राफी की पूर्ण रूपेण बदल जाने का परिणाम है, और यही सब कुछ पाकिस्तान और बांग्लादेश में भी हो रहा है और कुछ समय बाद हिंदुस्तान में भी हो रहा है, होगा। हिंदुस्तान के कई इलाके जैसे पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है, अभी भी कश्मीर में हो चुका है, लेकिन हमारे बुद्धिजीवी वर्ग के लोग कभी भी
इसके खिलाफ एसआईटी की मांग लेके सुप्रीम कोर्ट नहीं गए। इसी उपेक्षा की वजह से, आपकी इसी उदासीनता की वजह से धर्म संसद का आयोजन हो रहा है। धर्म संसद में संत समाज ने अगुवाई की और उन्होंने जो कुछ कहा, हिंदू जनमानस ने उसका समर्थन किया है। याद कीजिए, राम मंदिर की मांग लेके अदालतों में जाया जाता था, उपेक्षित होता था हिंदू समाज। आखिरकार बावड़ी ढांचे को विध्वंस कर दिया गया और आज भव्य राम मंदिर बन रहा है। संत समाज ने इसकी अगुवाई की और हिंदू जन मानस ने उनका समर्थन किया और राम मंदिर अब एक यथार्थ है। वैसे ही धर्म संसद में जो संत समाज आए थे, उनकी नीयत में ईमानदारी है। हिंदू जनमानस ने इसे देख लिया है और हम उनका समर्थन करते हैं। हिंदू राष्ट्र अवश्य भामी है। वंदे मातरम।